उद्धव ठाकरे बीजेपी आएंगे साथ, महाराष्ट्र में बनेगा नया गठबंधन। रात गई बात गई, पुरानी बातें भूलने को तैयार होंगे ठाकरे और बीजेपी। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में हो सकता है बड़ा खेला। रात गई बात गई, उद्धव ठाकरे पुरानी बातों को भूलने को तैयार है, बीजेपी भी पुरानी बातें भूलने को तैयार है, लेकिन दोनों साथ होने को भी तैयार है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। उद्धव अभी महाविकास अघाड़ी में है तो शिवसेना, जिसे चुनाव आयोग ने असली माना है, वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं। शिवसेना में हुए विभाजन के पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ माना जाता है और उद्धव ठाकरे ने भी साफ किया कि वो देवेंद्र फडणवीस को इसके लिए माफ करने को तैयार नहीं है। ठाकरे ने कहा कि मैं देवेंद्र को अच्छी तरह से जानता हूं, मैं जानता हूं कि फडणवीस का दिमाग कितना बड़ा है, लेकिन अगर कोई कुछ समझता है तो साफ कर देता हूं कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम किसी को टोकेंगे नहीं, किसी के रास्ते में आएंगे भी नहीं, लेकिन कोई हमारे रास्ते में आया या हमें टोका तो छोड़ेंगे भी नहीं। हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहे हैं। इसके आगे उद्धव ने जो कहा उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उद्धव ने कहा कि रात गई बात गई, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे पुरानी बातों को भूलने को तैयार हैं? क्या बीजेपी और ठाकरे साथ आएंगे? इसे लेकर भी कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने 33 महीने तक महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन की सरकार चलाई, लेकिन कभी भी नहीं कहा कि उनके दरवाजे पूरी तरह से बीजेपी के लिए बंद है। ठाकरे ने हमेशा कहा कि उन्हें कांग्रेस और एनसीपी की ओर बीजेपी ने ही धकेला, वो अपनी इच्छा से नहीं गए थे। अगर अमित शाह ने मातोश्री में किया वादा निभाया होता तो कभी भी एनडीए से बाहर नहीं जाते। बीजेपी ने वादा तोड़ा, जिस कारण से उन्हें बीजेपी से नाता तोड़ना पड़ा। उद्धव ठाकरे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने दरवाजे कभी भी बीजेपी के लिए बंद नहीं किए थे, तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि दरवाजे उनकी ओर से भी बंद नहीं किए गए थे। उद्धव ठाकरे ही दूसरे दरवाजे पर दस्तक देने चले गए थे। उद्धव के बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता और शिंदे सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उद्धव को पुरानी बातें भूलनी होंगी, हमको भी भूलनी होगी। पुरानी बातें दिल से लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। पाटिल ने कहा कि उद्धव कह रहे हैं कि रात गई बात गई, लेकिन अभी तक इस बात के सीधे संकेत नहीं मिले हैं कि हम लोग फिर साथ आ रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि फिलहाल हम जहां थे वहीं खड़े हैं, ठाकरे की तरफ से कोई पक्के संकेत नहीं मिले हैं। मैं एक इंसान हूं, राज्य में बीजेपी का नेता हूं और महाराष्ट्र का नागरिक हूं। मैं इन घटनाओं से व्यथित था, इसलिए मैंने उद्धव ठाकरे से हिंदुत्व के लिए भाजपा के साथ आने को कहा। मुझे अपनी तरफ से इतनी आज़ादी है। शरद पवार के पीछे जाकर पवार ने कई नेताओं को खराब किया है। ठाकरे पवार के साथ रहेंगे तो अपना और अपनी पार्टी दोनों का ही नुकसान करेंगे। पाटिल ने कहा कि राजनीति में लचीलापन बहुत जरूरी होता है। सख्ती से ना खुद का भला होता है और ना पार्टी और ना ही समाज का। उद्धव ठाकरे को कहना चाहिए कि उन्होंने उस वक्त बोला था, इसमें दिल में कुछ नहीं है। साफ है उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है इस बारे में अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है। एक और उद्धव ठाकरे पूरे प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। शुरुआत में पीएम पर निशाना साधने से बचने की कोशिश कर रहे उद्धव ठाकरे के निशाने पर अब पीएम भी आ चुके हैं, तो दूसरी ओर उद्धव को लेकर अब तक शांत दिख रहे देवेंद्र फडणवीस के तेवर तीखे होते दिख रहे हैं। जब तक उद्धव ने पीएम मोदी को अपने निशाने पर नहीं लिया था, तब तक देवेंद्र फडणवीस इशारों में उद्धव को आने का न्योता दे रहे थे, लेकिन जब पीएम मोदी पर उद्धव के बयान शुरू हुए हैं, उसके बाद से फडणवीस के तेवर ही बदले हुए हैं। ऐसे में रात गई बात गई से बहुत कुछ संकेत महाराष्ट्र से आ रहे हैं।